सीयूटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। एकदम कह सकते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज है। सबको इंतजार था कि सीयूटी का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, इसका रीजन क्या है, क्या कोई बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे थे और वो बदलाव हो चुके हैं और फाइनली यूजीसी ने ट्वीट करके बता दिया है कि वो क्या क्या मेजर चेंजेस सीयूटी के अंदर किए हैं। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं, जो यूजीसी ने ट्वीट करके बताया है कि कितने पेपर होने वाला है, समय क्या रहने वाला है, कौन कौन सी नई चीजें ऐड की गई है, कौन सी चीजें हटाई गई है। ये सब जानकारी हम इस वीडियो में आपसे साझा करने वाले हैं। ये पूरी की पूरी न्यूज में आपको पढ़ के बताने वाला हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीयूटी यूजी में पेपरों की संख्या घटकर 37 सभी एक एक घंटे के होंगे। महत्वपूर्ण बदलाव, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव इसको हम कह सकते हैं कि सीयूटी यूजी में अभी बहुत सारा बच्चों की दुविधा थी। कोई पेपर तो 1 घंटे का होता है, कोई पेपर 45 मिनट का होता है, किसी पेपर में 250 नंबर का होता है, कोई 200 का होता है। बड़ी समस्याएं थी, 67 पेपर थे। अब विद्यार्थी करे तो क्या करे भाई, इतना उलझाव, विद्यार्थी बेचारा भटक जाता था। तो उसको लेकर के जो 3 वर्षों का जो अनुभव है 2022, 2023, 2024 का, उनको ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने जो बदलाव किए, वो क्या बदलाव किए वो हम बात कर रहे हैं। 3 साल के पेपरों का विश्लेषण करके नई व्यवस्था लागू की गई है। अब कुल मिलाकर के सीयूटी में पेपर की संख्या जो टोटल है वो 37 कर दी गई है। सभी एक एक घंटे के होने वाले हैं और एक एकेडमिक ईयर के लिए वैध होगा स्कोर। जब स्कोर होगा एक पूरे एकेडमिक ईयर के लिए सारा का वैध होने वाला। बदलावों पर प्रमुख रूप से नजर डालें तो सीयूटी यूजी में आप केवल सीबीटी मोड पर पेपर होगा, यानी जो भी आपके पेपर होने वाले हैं सीबीटी मोड पर होने वाले हैं। महत्वपूर्ण बातों को मैं एक बार कोट भी कर देता हूं। यहां पर सारे के सारे पेपर 2025 में जो भी होंगे सीबीटी मोड पे, कंप्यूटर पे होने वाले हैं, पेन पेपर मोड पे नहीं होने वाला। हर पेपर 1 घंटे का होने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो भी पेपर होगा 1 आवर का होगा। जितने भी पेपर सीयूटी में होने वाले हैं सबका टाइम 1 आवर का कर दिया गया। 45 मिनट वाला झंझट ही खत्म कर दिया गया। तीसरा, इस बार स्टूडेंट को 6 नहीं 5 विषयों का चुनाव करना होगा, है ना। टोटल एक स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट ही ले सकता है, 5 से ज्यादा लेने ही नहीं भाई, बस सिर्फ 5 सब्जेक्ट आपको लेने हैं। तीसरी बात, डोमेन सब्जेक्ट की संख्या 29 से लेकर 23 तक कर दी गई। जो डोमेन सब्जेक्ट आपके 29 डोमेन हुआ करते थे, अब 29 की जगह 23 डोमेन ही रहेंगे और इसमें लीगल स्टडीज को भी हटा दिया गया है। 2024 में 63 सब्जेक्ट थे, अब 37 सब्जेक्ट ही होंगे। हम बात करते हैं टोटल सब्जेक्ट की, जो 60 आपके 3 थे, उस 63 के स्थान पर अब क्या रहेंगे, आपके 37 ही रहेंगे, बाकी को हटा दिया गया है। 20 लैंग्वेज के पेपर कम कर दिए गए हैं। 20 लैंग्वेज जो है उनको उड़ा दिया गया है। टोटल 33 लैंग्वेज थी, उसमें फॉरेन लैंग्वेज जो बहुत सारी थी उनको कम कर दिया गया है। अब 20 लैंग्वेज हटा दी गई है। 20 लैंग्वेज पेपर हो गए। हर क्वेश्चन कंपलसरी होगा और खास बात, हर क्वेश्चन कंपलसरी होगा। अगली खास बात है, टोटल 50 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। अब कोई आपको ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेगा कि इतने में से इतने गए। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, ऑल कंपलसरी, सारे के सारे आपको करने अनिवार्य होंगे, है ना। एक खास बात है, बदलाव के तहत सब्जेक्ट की संख्या कम कर दी गई। सीबीटी मोड पे पेपर होगा। कैसा होगा सीयूटी यूजी 2025 का फॉर्मेट जो है क्या रहने वाला है, इस संबंध में यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने कहा कि हर पेपर सीबीटी मोड में होगा, 1 घंटे का होगा। सीयूटी यूजी 2024 में जो 63 पेपर थे, आप 33 लैंग्वेज में से 20 लैंग्वेज हटा दिए। 29 डोमेन जो थे, 29 जो डोमेन सब्जेक्ट थे उनके बारे में उन्होंने कहा है कि अब उनमें से एक जनरल टेस्ट आपका रहेगा। जनरल टेस्ट के साथ मैथ्स, अकाउंट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस के पेपर 1 घंटे का होता था। अब 45 मिनट के जो पेपर होते थे उनमें सबका टाइम क्या है, 1 घंटे का कर दिया गया है। कौन से डोमेन और सब्जेक्ट लैंग्वेज हटे हैं, 29 में से 6 डोमेन सब्जेक्टों को हटाया गया। उनमें से एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एटीट्यूड, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडीज और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये 6 डोमेन हटा दिए गए। 6 डोमेन कौन कौन से हटाए गए हैं, आपका एक तो हटाया गया एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एटीट्यूड और फैशन स्टडीज, टूरिज्म और लीगल स्टडीज और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को हटा दिया गया। 20 लैंग्वेज के पेपर जो है, फॉरेन लैंग्वेज आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो सब्जेक्ट और लैंग्वेज हटाए गए उनमें से एडिशनल एडमिशन जनरल एटीट्यूड टेस्ट के स्कोर के आधार पर होगा। अब कितने विषयों के लिए आवेदन किया जाएगा, 2024 में छात्रों को 6 विषयों को चुनने का विकल्प था, लेकिन 2025 के एग्जाम में 5 विषयों को चुनने का आपको अवसर मिलेगा। हर पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे और क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी क्या। 2024 में जहां 60 में से 50 क्वेश्चन करने होते हैं, 50 में से 40 करने होंगे, लेकिन 2025 में 50 क्वेश्चन करने होंगे आपको। कितने, 50 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है भाई, 5 नंबर का होता है। तो प्रत्येक पेपर 250 नंबर का रहने वाला है। प्रत्येक पेपर आपका कितना रहने वाला है, 250 नंबर का रहने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग का वही रखा है, 5 नंबर प्लस और गलत जवाब का 1 नंबर काटा जाएगा। और
हर तरफ से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। कौन से 23 डोमेन में से करना होगा चुनाव? यूजीसी चैनल मैंने बताया इस बार जो भी 23 डोमेन सब्जेक्ट रखेगी उनमें ये सारे के सारे सब्जेक्ट अच्छे हटा देगी, उसके अलावा बाकी सारे। किन 13 लैंग्वेज स्टूडेंट को चुनना होगा? 13 लैंग्वेज में 20 फॉरेन लैंग्वेज को छोड़ के जो बाकी की लैंग्वेज है उनमें से आपको चुनाव करना होगा। और पीजी के फॉर्मेट में भी कुछ बदलाव किया गया है। 105 मिनट का समय 90 मिनट का होगा, अभी जो पहले 105 मिनट का हुआ करता था। और सीयूटी पीजी भी सीबीटी मोड पर ही आपका होने वाला है। तो प्रमुख प्रमुख बदलावों को एक बार फिर रिकॉल हम करते हैं। पेपर आपका सीबीटी मोड पे होगा, 1 घंटे का होगा, 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं। डोमेन अब आपके पास 23 रहेंगे। टोटल जो सब्जेक्ट है वो 63 की बजाय अब 37 रहेंगे। 20 लैंग्वेज जो हटा दी गई है। 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, 50 के 50 करने, कुछ भी छोड़ना नहीं है भाई। और सारे कंपल्सरी होंगे। 5 नंबर का एक क्वेश्चन का टोटल 250। एक नेगेटिव जो मार्किंग है, प्रत्येक गलत उत्तर का 1 नंबर काटा जाएगा। और जो डोमेन हटा दिए गए हैं उनकी जगह जनरल टेस्ट रखा गया है। जनरल टेस्ट का नाम अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। जनरल टेस्ट यानी जनरल टेस्ट का इंपॉर्टेंस अब बहुत बढ़ गया है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है। यानी 12th के तो सब्जेक्ट आप पढ़ते ही हैं, लेकिन इसको आपको शुरू से ही आप पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपने मनपसंद जो आपका विषय है उसके अंदर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर पाएंगे। ये महत्वपूर्ण बदलाव है, ये सारे के सारे मैंने आपसे साझा कर दिए। फटाफट से अपने सभी साथियों को ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये चैनल पर जुड़ने के लिए और वीडियो देखने के लिए आप सभी का आभार। थैंक यू सो मच।